क्षेत्र में जितना है कि बीजेपी को हम लोग बार बार देते आए हैं, बार बार देते रहेंगे। मतलब आंख बंद करके बीजेपी को चुनाव में जिता देना है। हाँ यही ना। हाँ, मतलब इसको कहीं अंधभक्ति तो नहीं कहा जाता है? नहीं, अंधभक्ति नहीं कहा जाता है। जो ऐसे मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर सब बोल रहे हैं गरीब आदमी है, सब गरीब है, अमीर कौन है भाई? देखिए हम लोग का कुछ नहीं है, जगह जमीन है, बाढ़ का पानी आ रहा है, इससे हम लोग बहुत दिक्कत झेल रहे हैं। बांस का क्या करेंगे भैया, क्या करिएगा इसका, क्या करिएगा? जन्माष्टमी मनाएगा ना। अच्छा जन्माष्टमी मनाएगा, तो इसमें क्या करना है भाई? चढ़ना उतरना है। इसमें चढ़ना उतरना है, और उसके बाद क्या होगा? इसमें प्राइज रखेगा। अच्छा अच्छा, मट्टी जो फोड़ेगा उसी यही बांस में टांगा जाएगा। अच्छा, उसी राशन पानी तो अभी वही दे रहा है ना, मोदी जी थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो उसी का हुक्म से चल रहा है ना। नीतीश कुमार का भी नाम ले लीजिए ना, सब मोदी जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का भी नाम ले लीजिए। मोदी जी नाम किसका लेगा? हाँ? अभी तो मोदी जी का सबका ऐलान से है ना। मोहम्मद मिन्हाज आलम क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कि ये कांग्रेस की सरकार इस बार बिहार में आएगी या बीजेपी की? जहाँ तक जो उम्मीद लगता है जो बीजेपी की ही आएगी, इसलिए जो बीजेपी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है। आप किसी को ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से भगाओ। आप किसको भगाना चाह रहे हैं? आपको। क्यों? क्योंकि आप लालू यादव। जी हाँ, मुझे पसंद है। बताइए क्यों हाँ। पसंद है भाई लालू यादव? इसीलिए आप बता रहे हैं, हम अपने पूरे बिहार के बारे में बता रहे हैं। भैया 6 साल तो अभी सत्ता संभाले हुए ही हैं मोदी जी को। 6 साल में कितना विकास कर दिए? जो 6 साल में बहुत विकास कर दिए हैं। कुछ बताइए, कहीं राम मंदिर बना दिए, यही तो विकास नहीं हो? ये भी तो है, राम मंदिर बना दिए, हर कुछ कर रहे हैं। अभी स्कूल में हर चीज सुविधा दे रहे हैं, तो उसका नाम नहीं करेगा तो किसका नाम करेगा? पाकिस्तान का भी छक्का छुड़ा दिया। तब नमस्कार, मैं आनंद कुमार। चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर सुनील अरोड़ा का यह बयान आया है कि बिहार में तय समय पर ही बिहार चुनाव होना है। अब यह जानना है कि बिहार के आम जनता, बिहार की वो आम जनता क्या चाहती है। चुनाव होना चाहिए या चुनाव को कोरोना काल को देखते हुए टाल देना चाहिए? और जब चुनाव हो ही रहा है तो इस चुनाव में बिहार की आम जनता अपना नेता के गांव मोहल्ले में हम चल रहे हैं चुनावी यात्रा पर, और जनता से सीधे तौर पर जुड़ करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होना है उसमें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता किसे देखना चाहती है। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्यारेलाल विश्वास हुआ। प्यारेलाल विश्वास जी, करते क्या हैं आप? हम लोग मजदूरी खेती करते हैं। खेती मजदूरी करते हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है बिहार में, उस चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन से नेता को इस बार चुनेगी बिहार की जनता? मोदी जी जिसको चुन देंगे हम लोग उसी के समर्थन है। मोदी जी जिनको चुन देंगे उन्हीं को समर्थन? हाँ, हम लोग मोदी जी थोड़े ना चुनाव लड़ने आ रहे हैं जी। हम लोग बीजेपी का समर्थन है। बीजेपी जिसको यहाँ टिकट देगा कदवा विधानसभा में, हम लोग उसको देने के लिए समर्थन है। और यदि जेडीयू की तरफ से होता है तो? जदयू समर्थन रहेगा तो जदयू को देने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। मतलब एनडीए में रहेंगे तो फिर वोट चला जाएगा। हाँ। तो नीतीश कुमार ने 15 सालों तक आप लोगों के लिए क्या कुछ किया है? आप लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा? यहाँ जो कुछ विकास हुआ है आपको तो खुद देख रहे हैं। रोड कैसा जर्जर है आप तो देख रहे हैं। पुल पुलिया हम लोग बाढ़ से क्षतिग्रस्त है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। नीतीश जी के हम लोग तो समर्थन थे, लेकिन नीतीश जी वैसा किया ही नहीं है अभी हम लोगों के क्षेत्र में, कदवा विधानसभा क्षेत्र में। तो जब नीतीश जी कुछ कर नहीं रहे हैं, आप लोग को समर्थन देने, आप लोग को अपना वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो फिर नीतीश जी ही क्यों? आखिर लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनको भी तो चुनना चाहिए ना? चुनना चाहिए। तो हम लोग तो बीजेपी के पक्ष में है, तो हम लोग बीजेपी जिसको टिकट देगा तो हम लोग बीजेपी में जाने वाले हैं। हम लोग को क्षेत्र में जितना है कि बीजेपी को हम लोग बार बार देते आए हैं, बार बार देते रहेंगे। मतलब आंख बंद करके बीजेपी को चुनाव में जिता देना है। हाँ, यही ना। हाँ, मतलब इसको कहीं अंधभक्ति तो नहीं कहा जाता है? नहीं, अंधभक्ति नहीं कहा जाता है। जो हम लोग जो हिंदू रोमेन में जो हो रहा है कि हम लोग बीजेपी को देना है तो बीजेपी को देना है, तो जैसे तेजस्वी यादव जी आप वो ठीक करेंगे तो हम लोग उसको। तेजस्वी यादव भी तो हिंदू है, वो थोड़ी ना मुस्लिम है। नहीं, हिंदू तो नहीं, तो वो तो कांग्रेस में समर्थन दे रहे हैं ना। हाँ, यदि कांग्रेस से वो अलग हो जाते हैं तो हम लोग भी उसके साथ रहेंगे, तेजस्वी के साथ। हाँ।
अच्छा, मतलब कांग्रेस को लेकर के चुनाव मतलब वोट नहीं देना चाहते? नहीं, इतनी नाराजगी कांग्रेस से क्यों हो गई है? क्योंकि वो 70 साल से कुछ हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। अब 5-10 साल में मोदी जी कर रहे हैं तो उसके ऊपर राहुल जी बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है। 70 साल से कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, क्या आप किसान को 10 टका नहीं दे रहा था, अभी 6,000 टका साल दे रहा। अच्छा, आपको मिलता है 6,000? हाँ मिल जाता है। हाँ। अच्छा, क्या क्या प्रक्रिया है उसके लिए थोड़ा बताइए। किसका? जो 6,000 आपको मिलता है? वही पे PM सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, हाँ। आपको मिलता है? हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के मोदी जी के चेहरे पर जो है वो सारा चुनाव होना है। हाँ हाँ मोदी जी जिनको समर्थन दे देंगे उन्हीं के नाम पर जो है वोट चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि जो विरोधी लोग होते हैं उनका यह कहना है कि मोदी जी के नाम पर कुत्ता भी वोट लेकर के चल जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुत्ता को थोड़े देगा, वो तो आदमी भी चुन के देगा ना। हाँ। आदमी को चुन के देगा ना। हाँ। आदमी अच्छा। को चुन के देगा। अच्छा, एक और चचा है यहाँ पर, गले में भगवा रंग का जो है वो गमछा लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ चचा आपका? सुखदेव विश्वास। सुखदेव विश्वास जी, करते क्या हैं? ऐसे मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर सब बोल रहे हैं गरीब आदमी है, सब गरीब है, अमीर कौन है भाई? देखिए हम लोग का कुछ नहीं है, जगह जमीन है, बाढ़ का पानी आ रहा है, इससे हम लोग बहुत दिक्कत झेल रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव होना है उसमें इस बार अपना मत किसे दीजिएगा? हम लोग देखिए समर्थन किसको प्राप्त होगा? समर्थन हम लोग बीजेपी को देंगे, उसका सिवा किसी को नहीं देंगे। क्यों भाई? लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनमें कहाँ गड़बड़ी नजर आ रहा है आपको? हम कहाँ कहते हैं कि गड़बड़ी है उसमें। हम लोग सीधी सवाल जानते हैं कि मोदी जी जब से आया है हम लोग सुखी से गड़बड़ी तेजस्वी हाँ। में नहीं है, उसका पूर्वज। हाँ, बढ़िया से सुखी संपत्ति से जी रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि बिहार में तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं ना, बिहार में तो नीतीश कुमार है। उसका पार्टी तो आ रहा है ना। हाँ, मोदी का तो पार्टी आ रहा है ना। कहना है कि आप हाँ बताइए थोड़ा, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि बीजेपी खुद लड़े बिहार में इलेक्शन। अच्छा, नीतीश को भी छोड़ दिया? हाँ। तो बिहार में यदि खुद चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी तो देना होगा ना। मुख्यमंत्री कैंडिडेट मोदी जी चुनेंगे, हम लोग क्या करेंगे भैया? क्या करिएगा इसका, क्या करिएगा? जन्माष्टमी मनाएगा ना। अच्छा, जन्माष्टमी मनाएगा, तो इसमें क्या करना है भाई? चढ़ना उतरना है। इसमें चढ़ना उतरना है। और उसके बाद क्या होगा? इसमें प्राइज रखेगा। अच्छा, मटकी जो फोड़ेगा उसी यही बांस में टांगा जाएगा। हाँ। अच्छा, उसी की तैयारी हो रही है। हाँ, उसी की तैयारी। तो क्या नाम क्या हुआ आपका? सत्यनारायण विश्वास। सत्यनारायण विश्वास जी, करते ये क्या यही मजदूरी वगैरह? मजदूरी करते हैं। अच्छा, और क्या कुछ कर लेते हैं? और क्या करेंगे, खेती बाड़ी यही सब खेती बाड़ी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार जो चुनाव जो हो रहा है बिहार में, तो इस बार मुख्यमंत्री आप लोग अपना किसे मानेंगे? मानेंगे जो मोदी जी देगा फूल में उसी को दे देंगे वोट। मतलब सबका यही कहना है कि मोदी जी देगा, जिसको देगा उसको समर्थन दे देंगे। इतना अंधभक्ति क्यों हो रहा है भाई? इसलिए वो कर रखा है। विकास पर भी तो जाइए ना। विकास तो देख रहे हैं, अभी मोदी जी करवा रहा है। विकास मोदी जी करवा रहे हैं। हाँ। तो विकास करवा रहे हैं तो आप ये मजदूरी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। कुछ फैक्ट्री वगैरह है बिहार में? बिहार में तो फैक्ट्री नहीं है। तो कहाँ से आपको लग रहा है कि बिहार का विकास हो रहा है? राशन पानी तो अभी वही दे रहा है ना। मोदी जी थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो उसी का हुक्म से चल रहा है। नीतीश कुमार का भी नाम ले लीजिए ना, सब मोदी जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का भी नाम ले लीजिए। मोदी जी नाम किसका लेगा? हाँ, अभी तो मोदी जी का सबका ऐलान से है ना। हाँ, सब मोदी जी का नाम। पीछे से तभी से बड़ा मोदी चिल्ला रहे हैं। क्या मोदी जी कौन सा जादू कर दिए हैं मोदी जी? मोदी जी क्या जादू करेगा? कुछ नहीं जादू करेगा। तो मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? हर कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। बिहार के लिए। नहीं, आपके गांव में बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद अभी तक आप लोगों को जो है कुछ राहत नहीं मिला, तो ये भी तो मोदी जी ही किए होंगे। तो मोदी जी तो हर कुछ दे रहे हैं ना। हाँ। क्या कुछ लाभ मिला है बताइए थोड़ा? इसके हर चीज लाभ मिल रहा है यहाँ। अच्छा, कांग्रेस के समय में क्या कुछ दिक्कत हो रहा था आप लोग? कांग्रेस के समय में हम लोग को तो और कुछ भी नहीं मिल रहा था, नहीं तो पुलिया कुछ भी नहीं था। तो अभी जो भी है उसी के चलते है। सब मोदी जी के चलते हैं। तब क्या भैया, 6 साल तो अभी सत्ता संभाले हुए ही हैं मोदी जी को। 6 साल में कितना विकास कर दिए? जो 6 साल में बहुत विकास कर दिए हैं। कुछ बताइए।
कहीं राम मंदिर बना दिए, यही तो विकास नहीं हो। ये भी तो है, राम मंदिर बना दिए, हर कुछ कर रहे हैं। अभी स्कूल में हर चीज सुविधा दे रहे हैं, तो उसका नाम नहीं करेगा तो किसका नाम करेगा? पाकिस्तान का भी छक्का छुड़ा दिया। तब मोहम्मद मिनहाज आलम क्या कुछ बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार इस बार बिहार में आएगी या बीजेपी की? जहाँ तक जो उम्मीद लगता है जो बीजेपी की ही आएगी, इसलिए जो बीजेपी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है। उम्मीद क्यों लग रहा है भाई, थोड़ा बताइए तो। उम्मीद इसलिए लग रहा है जो जैसे कि पाकिस्तान को अपने कब्जे में, पाकिस्तान को हिला दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद चीन को हिलाने वाले हैं। इसलिए चीन जो है कोरोना वायरस को इतना फैला दिए, इतना महामारी कर दिए जो उसका कोई अंत नहीं है। और प्लस यही मोदी के जो है इस वक्त में ये संभाल रहा है, और प्लस हर अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 1000, 500 ऐसे। आपके अकाउंट में कुछ आया है? मेरे अकाउंट में ना आए, मेरी वाइफ के अकाउंट में आए। कितना आ गया? 500 आया है जी। तो 500 से क्या होने वाला है भैया? 500 तो 2 दिन का खाना भी नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला, मगर दिए तो। इससे पहले इतने सरकार आए और गए, मगर कोई 1 टका भी नहीं दिया। मतलब जहाँ कुछ नहीं वहाँ थोड़ा से भी इसे काम चलेगा। थोड़ा से भी ना तो पान का डंटी ही सही। सही बात बोले। तो इसी कारण से मतलब इस बार बिहार में नीतीश जी आ जाएंगे क्या? कि मतलब हमको ये बताइए कि 15 सालों से जो नीतीश कुमार ने बिहार का बागडोर संभाला है, उस 15 साल में बिहार का कितना विकास हुआ है? खोल के क्या बता? बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव बिहार में होने वाला है। हाँ। और आप लोगों को अपना स्थानीय यहाँ के लिए अपना जो विधायक होते हैं उनको चुनना है, ना कि प्रधानमंत्री को। अपने क्षेत्र के नेता को चुनना है। तो इस क्षेत्रीय नेता में मोदी जी को लाके क्यों खड़ा कर रहे हैं? इसलिए जो मोदी से ये क्या कहते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। किससे? नीतीश से। नीतीश जी से जुड़े हुए हैं। एनडीए वाली बात है ना? जी जी, एनडीए की सरकार है, इसीलिए मतलब कह रहे हैं। जी जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार मंडल हुआ। आनंद कुमार मंडल। अच्छा, ये जो अब बिहार का जो चुनाव होने वाला है जी, उस चुनाव में आप लोग अपना समर्थन किनको देंगे? जी मेरा खास करके मेरा समर्थन लालू यादव के साथ रहेगा। लालू यादव। जी हाँ। एक आदमी है जो लालू यादव का नाम लेकर। आप किसी को ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से भगाओ। आप किसको भगाना चाह रहे हैं? आपको। क्यों? क्योंकि आप लालू यादव। जी हाँ, मुझे पसंद है। हाँ, तो बताइए क्यों पसंद है भाई लालू यादव? इसीलिए आप बता रहे हैं, हम अपने पूरे बिहार के बारे में बता रहे हैं। जी बताइए। आप कितना अच्छा से पूछे कि आप किसको समर्थन देना चाह रहे हैं। जी। हम खुद जो बिल्कुल खुला शब्द में बोले कि हम लालू यादव को सपोर्ट करेंगे। आप ये बताइएगा क्यों? जी। ये बिहार का स्थिति नीतीश कुमार खास करके जो रद्दी किया है, वो खास करके शिक्षा का मामले में, जहाँ विद्यार्थी का कॉपी किताब रहता था, वहाँ जूता और चप्पल रहता है मास्टर लोगों का। वहाँ जूता और चप्पल से प्यार मोहब्बत की बातें होता है सिर्फ। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। बिल्कुल खत्म है। और इसी शिक्षा व्यवस्था के आधार पर जो है आप मतलब सरकार को बदलने की बात हाँ। कर रहे हैं। तो लालू यादव के समय में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी? बहुत अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है। आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि लालू यादव के समय में भी शिक्षा चलता था, नीतीश के जमाने में भी शिक्षा चल रहा है। लालू यादव के जमाने में जो गलत शिक्षक जो बिना ड्यूटी का पेमेंट लेता था, उनका इंक्वायरी होता था और पकड़े जाने पर सीधा घर जाता, सस्पेंड होता था। और नीतीश के टाइम में जो इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी से पहले टीचर को पता लग जाता है कि भाई कल इंक्वायरी आने वाला है। इसका मतलब क्या है? सूत्र। इसका मतलब है कि सूत्र सीधा जो है लगा हुआ चेन सिस्टम, यानी बचाव का। मतलब आप जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिली भगत है। आप ये बात बताइए, हम चोर हैं, आप हमको पकड़ने के लिए कल आइएगा, उस चोर को मालूम हो गया कि कल हमको पकड़ने के लिए आ रहा है। ये कौन सा सेटिंग है? तो लालू यादव ने भी तो चरवाहा विद्यालय खोला था ना? हाँ, उसने खोला। भैंस के लिए जो है ना, भैंस चरवाहा के लिए जो विद्यालय खोला था, तो उसने टीचर बहाली नहीं किया था। उस भैंस चरवाहा विद्यालय में टीचर नीतीश ने कर दिया। और टीचर जो है मतलब आपके मन के मुताबिक पढ़ाई नहीं दे रहे। बिल्कुल। शिक्षा है तो सारा चीज है।
अब तो यहाँ पर तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई मोदी जी का समर्थन जब जिनको प्राप्त हो मोदी जाएगा, अपने जगह पर ठीक है, उससे मैं कोई नाराज नहीं हूँ। तो वही बात तो हम भी कह रहे हैं ना कि मोदी जी तो अपने केंद्र की जगह पे ये तो ठीक है। केंद्र वाली बात केंद्र वाली है, बात है। लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो तो बिहार का चुनाव हो रहा है, उसमें आपको देखिए, अपने प्रखंड का चुनाव नेता चुनना है। आप जैसे कि बिहार के बारे में बताए कि नीतीश जी जो है खराब क्यों है, मैंने सीधे स्पष्ट बता दिया। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ जी। मैं भटक रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये सब जो है खरीद करके खा रहे हैं। खरीद करके खाना पड़ रहा है, यहाँ लेते हैं वहाँ लेते हैं वहाँ लेते हैं, तब परिवार चल रहा है। अच्छा, और करते आप क्या है? मैं बस मजदूरी मेहनत, किस तरह की मजदूरी करते हैं? मजदूरी मेहनत, सब्जी बेचते हैं, अच्छा, उससे पेट पालते हैं। और जमीन जगह नहीं है, और यहाँ वहाँ 6-7 बच्चे हैं हमारे। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? जी मैट्रिक किए हैं 17 पेपर से, अच्छा अच्छा, 1994 में। 1994 जी हाँ। उस समय में तो काफी जी हाँ। मैट्रिक और का भी नीतीश काफी के- वैल्यू होता होगा। जिस समय में ये 1994 की बात कर रहे जी। हैं, 94 में तो मैट्रिक का काफी ज्यादा वैल्यू होता होगा। और नीतीश के जमाने का टीचर जो है भी, उसको मैं बढ़िया से पढ़ा सकता हूँ। उस टीचर को बढ़िया से कोचिंग करवा सकता हूँ मैं, क्या वो किसी भी सब्जेक्ट का कोचिंग ले ले हमसे। तो मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री जी हाँ, चुना जाना चाहिए? जी बिल्कुल। आखिर तेजस्वी यादव में ऐसा क्या दिखाई देता है? बहुत चीज है उसमें। क्योंकि अब देखिए, आप जब बात कर रहे हैं तो तर्क पे कई सारी बातें आती हैं जी हाँ, कि मैं बताता हूँ उसकी। नीतीश कुमार, तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है। अब लालू यादव के जो पुत्र की बात कर रहे हैं, आप इधर आ जाइए। इन लोगों थोड़े आपके बातों से इन लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही जी है। हाँ, तकलीफ ठीक होना है। ना होना। आप गाड़ी निकालने की बात मत कीजिए। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि लालू को आप दीजिए वोट। देखिए, ये अधिकार सबका अलग अलग है। आपको तो मैं नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की बात मत करिए। सुनिए 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 व्यक्तिगत पूछा, व्यक्तिगत। सुनिए भैया सुनिए, ये सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट